अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चलिए अभी हम थर्ड पैसेज पढ़ने जा रहे हैं, द कॉप एंड द एंथम का। हमने इससे पहले देखा कि कैसे सेकेंड पैसेज में उसने दो कोशिशें की सोफी ने जेल में जाने के लिए, लेकिन दोनों भी नाकाम हो गई। ओके, अभी थर्ड पैसेज में हम देखने जा रहे हैं कि एक सोफी वॉज, पेज नंबर 30 है, सोफी वॉज सीज्ड विथ ए सडन फियर। यहाँ से लेकर नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 31 तक, 2 ब्लॉक्स अवे तक। चलिए, यहाँ पर सोफी और कोशिश करता है जेल में जाने की, लेकिन यहाँ भी वो नाकाम हो जाता है। सोफी वॉज सीज्ड विथ ए सडन फियर। सोफी को अचानक एक गहरा सदमा हुआ। डेट सम ड्रेडफुल एन्चेंटमेंट। ड्रेडफुल एन्चेंटमेंट का मतलब होता है जैसे कोई भयानक जादू हैड रेंडर्ड यानी मेड, बना दिया है। एक भयानक जादू ने क्या बना दिया है उसको? इम्यून मीन्स टू स्टॉप, रोकना, टू अरेस्ट। कोई उसको ऐसा लगा कि कोई भयानक जादू हो गया है वो, जिसकी शक्ति उसको जेल जाने से गया उसको रोक रही है। ऐसा उसको लगा कि कुछ ना कुछ हो गया है मुझे, वरना मैं तो इतनी हरकतें मैंने इलीगल किया हूँ, सब किया हूँ, क्यों मुझे जेल मेरी किस्मत जाने नहीं दे रही है। देन ही वॉज इन ए स्टेट ऑफ पैनिक। ही वॉज इन ए स्टेट ऑफ पैनिक यानी वो बहुत ही परेशान था। एंड व्हेन ही केम अपॉन अनदर पुलिसमैन, और जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि एक पुलिस वाला लॉन्गिंग खड़ा हुआ था। लॉन्गिंग खड़ा हुआ था आराम से, ग्रैंडली, आराम से। इन फ्रंट ऑफ इन के सामने, ग्लिटरिंग थिएटर। उसने देखा कि एक थिएटर है, एक सिनेमा हॉल है, उसके सामने एक पुलिस वाला बड़े आराम से खड़ा है। इसको और चांस मिल गया कि चलो इस पुलिस वाले को सताएंगे तो ये पुलिस वाला अपने को अरेस्ट करता। He caught at the immediate straw of disorderly conduct। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के सामने अगर मैंने कुछ तमाशा किया तो लोग भाग जाएंगे और पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, है ना। डिसऑर्डरली कंडक्ट यानी मैं जाहिलपन करूँगा, तो इमीडिएट स्ट्रॉ, फौरन लोग चिल्लाएंगे और मुझे ये पुलिस वाला लेके जाएगा। ऑन द साइड वॉक, तो रास्ते के किनारे से सोफी बिगेन टू यील। पुलिस वाले को देखकर क्या करना शुरू कर दिया? यीलिंग यानी क्राइंग, शाउटिंग, चिल्ला रहा जोर जोर से, जाहिल जैसा। ड्रंकन, ऐसा लग रहा है जैसे शराबी, ड्रिंक किया हुआ है ना, वैसी एक्टिंग कर रहा है। गिब्रिश मीन्स एकदम फालतू, जाहिल, अनएजुकेटेड। एट द टॉप, अच्छा चिल्ला भी कैसा रहा? एट द टॉप ऑफ हिज हार्श वॉइस। टॉप ऑफ द हार्श वॉइस यानी एक तो आवाज़ कर्कश और उसमें भी एकदम बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है, टॉप। और इतने पर भी पुलिस वाले ने ध्यान नहीं दिया तो क्या किया उसने? डांस्ड। पुलिस वाले के सामने क्या किया? डांस किया। हाउल कहते हैं फिर चिल्लाया, है ना। हाँ, और बाद में रेव्ड यानी स्पोक वाइल्डली। हाँ, अरे तुरे, गालियाँ दिया है, एब्यूजिंग किया, है ना, इधर उधर देख के कि पुलिस वाला सुने। एंड अदरवाइज डिस्टर्ब द स्काइज मतलब बहुत चिल्लाया, यानी सारा तमाशा उसने कर दिया ताकि वो पुलिस वाला जो खड़ा है वो उसको देखकर क्या करे? हाँ, उसके मिसकंडक्ट और उसके इनडिसिप्लिन को देखकर उसको क्या करे? अरेस्ट करे। बट ये भी सक्सेसफुल उसकी ट्रिक नहीं हुई। द पुलिसमैन मियरली, पुलिस वाले ने सिर्फ अपने हाथ में एक क्लब यानी उसके हाथ में एक ऐसा लकड़ी का गोल रूल था, है ना, उसको ट्विरल किया यानी स्पिन किया, घुमाया। टर्न्ड हिज बैक टू सोफी, और अपनी पीठ किसकी तरफ कर दिया? सोफी की तरफ, है नहीं, उसको नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। एंड रिमार्क टू ए सिटीजन, और बाजू में जो लोग खड़े थे उनको पुलिस वाले ने क्या बोला? अरे इट इज़ वन ऑफ देम येल लेड्स सेलिब्रेशन द गूज एग दे गिव टू द हार्टफोर्ड कॉलेज। हाँ, उसने कहा कि हार्टफोर्ड कॉलेज में फुटबॉल मैच हुआ है ना,
और फुटबॉल मैच में गूज एग कहते हैं, एग भी जीरो, सिफर को बोलते गूज एग। कि हार्वर्ड कॉलेज में एक मैच हुआ है, उसमें सामने वाली टीम ने एक भी गोल नहीं कर पाई, तो उसके जो जीते हुए प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, नॉइजी, जीत का जश्न मना रहे हैं, बट नो हार्म। लेकिन ये जीत का जश्न मना रहा है बेचारा, उसको थोड़ी मालूम सोफी इतना अजीब आदमी है, वो क्या समझ रहा है कि जो टीम जीती है उसकी जीत का जश्न ये मना रहा है। तो उस पुलिस वाले ने कहा कि हमको ऊपर से ये ऑर्डर मिला है कि आज जो है जीत का जश्न मनाने दो, आज किसको कुछ मत बोलो, वी हैव इंस्ट्रक्शंस टू लेट देम बी, इनको मनाने दो। फिर सोफी एकदम मायूस हो गया कि अरे यार, इतनी अपन ने बदतमीजी की है फिर भी अपन अरेस्ट नहीं हो रहे। डिसकंसोलेट कहते हैं वेरी अनहैप्पी, मायूस है ना, डिजेक्टेड, नर्वस, डिसअपॉइंटेड। सोफी स्टॉप्ड, रुक गया, अब उसने रोक दिया। हिज अनअवेलिंग, अनअवेल कहते हैं जिससे कोई फ़ायदा ना हो, यूजलेस, रैकेट। हाँ, उसने सोचा कि अब ये जो अपना जो तमाशापन कर रहे हैं ये छोड़ो। दे गिव टू द अनअवेलिंग रैकेट वुड नेवर अ पुलिसमैन ले हैंड्स ऑन हिम, कि क्या आज कोई पुलिस वाला मेरे पर हाथ रखेगा ही नहीं, क्या पकड़ेगा ही नहीं कि मेरे को, क्या अजीब बात है। इन हिज फैंसी, ये सोचते सोचते कि द आइलैंड सीम्ड एन, कि उसको ये ख्याल आ रहा था कि आइलैंड यानी जेल, सीम्ड यानी लग रही है, अनअटेनेबल आर्केडिया। आर्केडिया का मतलब यहाँ पे जेल है ना, अनअटेनेबल यानी जिसको हासिल नहीं किया जा सकता। उसने सोचा कि यार जेल जाना अपना मकसद है, लेकिन ऐसा लग रहा कि जेल जाना अपने लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई जो हासिल नहीं हो रही है। ही बटन्ड हिज थिन कोट, फिर उसके कोट के उसने बटन लगाए अगेंस्ट द चिलिंग विंड, ठंडी हवा चल रही थी, फिर उसने बटन लगा लिए। फिर अगली कोशिश करने गया, वो चोरी किया उसने, है ना। यहाँ पे उसने क्या किया, सीना जोरी, है ना, और अभी जा रहा है चोरी करने। इन्हें सिगार स्टोर, एक सिगार स्टोर थी, पान की दुकान थी। ही सॉ, वहाँ पे क्या देखा उसने, वेल ड्रेस्ड, एक बहुत ही अच्छा इंसान जो बहुत अच्छी पोशाक पहने हुए है, लाइटनिंग ए सिगार, वो सिगार जला रहा है एट द स्विंगिंग लाइट, है ना। एक खंबे पे पहले एक स्विंगिंग लाइट जला हुआ होता था पुराने ज़माने में, जहाँ पे लोग लाइटर ना होने की वजह से उससे क्या करते थे, सिगरेट जलाते थे, वहाँ पे जला रहा है। और उस आदमी ने अपनी सिल्क की बड़ी खूबसूरत छतरी बाजू में रखी है। ही हैड सेट हिज सिल्क अम्ब्रेला बाय द डोर, और उसकी छतरी जो है दुकान के दरवाजे पर है, ऑन एंटरिंग, दाखिले पर रखी हुई है। सोफी ने क्या किया, उसकी छतरी चुरा लिया। सोफी स्टेप्ड इनसाइड, दुकान में दाखिल हुआ, ग्रैब्ड, उठाया द अम्ब्रेला, छतरी को, एंड सॉन्टर्ड, सॉन्टर्ड कहते हैं रिलैक्स मैनर में बिल्कुल निकल गया, मुतमईन, हाँ, कि जैसा अपनी छतरी है, अपने बाप की छतरी। एंड सॉन्टर्ड ऑफ विथ इट स्लोली, और छतरी लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। और कैसा बढ़ा कि उसको दिखने को होना कि मेरी छतरी ले जा रहा, फिर इसने अपनी चोरी की पुलिस के पास कंप्लेन करने को होना, फिर पुलिस ने अपने को ले जाने को होना। द मैन ऑफ एट द सिगार लाइट फॉलोड हेस्टिली, हाँ, जो आदमी सिगार जला रहा था ना, जिसकी छतरी इसने ले गया, उसको उसने फॉलो किया, पीछे पीछे आया हेस्टिली फौरन, और क्या बोला, बड़े बड़े गुस्से से, स्टर्नली, बड़े गुस्से से क्या बोला, ओ माय अम्ब्रेला, अरे अरे मेरी छतरी ले जा रहे ना आप, मेरी छतरी ले जा रहे ना। तो इसने बड़ी तंजिया हंसी हंसा, है ना, ओह इज इट, अच्छा अच्छा आपकी है ये, है ना, हाँ, यानी एकदम यानी स्नियर्ड कहते हैं कंटेम्पचुअस और मॉकिंग स्माइल, हाँ, बड़े मजाकिया और बड़े तंजिया उसको कहा कि अच्छा अच्छा आपकी छतरी, देन ऐसा करो ना, फिर आप क्या समझ रहे हैं मैं चोर हूँ, अच्छा अच्छा अगर मैं चोर हूँ तो वेल वाई डोंट यू कॉल ए पुलिसमैन, अरे आप पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते भाई, जब मैंने चोरी की है तो आई टुक इट, ये अम्ब्रेला मैंने ली है, योर अम्ब्रेला, आपकी अम्ब्रेला, आप रिपोर्ट करो, वाई डेंट यू कॉल ए कॉप, आप रिपोर्ट क्यों नहीं करते, आप मेरे लिए पुलिस क्यों नहीं बुला रहे। देयर स्टैंड्स, मैं बताऊँ आपको कहाँ खड़ा है, ऑन द कॉर्नर, वो कॉर्नर पे खड़ा है, जाओ बोला लेके आओ। वो आदमी भी सोच रहा हूँ पागल से पाला पड़ गया, है ना, ये चोरी भी कर रहा है और बोलता है पुलिस को भी बुलाओ। द अम्ब्रेला ओनर, छतरी के मालिक ने स्लोड हिज स्टेप्स, अपने कदमों को बोझल किया। सोफी डिड लाइक वाइज, सोफी ने भी अपने कदमों को बोझल किया। विथ ए प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन कहते हैं कयास आ रही, है ना, एक्चुअली प्रीमोनिशन
मुस्तकबिल की अच्छी कयास आराई को नहीं कहते, बल्कि समथिंग डैट इज हैपन अनप्लीजेंटली, अपशगुन जिसे हम कहेंगे, है ना, अपशगुन आगे होने वाला। तो सोफी को अपशगुन हो गया, डैट लक कि किस्मत वुड अगेन रन अगेंस्ट हिम, कि अब भी किस्मत अपनी ख़राब है, इतना होए बाद भी अपने को किस्मत साथ नहीं दे रही, यानी अपन जेल नहीं जा पा रहे। दोनों को पुलिस वाले ने देखा, द पुलिस मैन आइड एट द टू क्यूरियसली, पुलिस वाले ने दोनों को देखा कि ये जा रहे हैं, जान दिया, उसने भी टेंशन नहीं लिया। ऑफ कोर्स सेड द अम्ब्रेला मैन, उसने कहा हाँ बेशक बेशक किस्मत आपके खिलाफ जा रही है। वेल यू नो, जैसा, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हाउ दीज मिस्टेक्स ऑक्योर, अरे ये ऐसी गलतियां तो होती ही रहती हैं, इफ़ इट इज़ योर अम्ब्रेला, कि हो सकता है आपकी छतरी हो, आई होप यू विल एक्सक्यूज़ मी, अरे मुझे माफ़ करना। अभी वो छतरी सोफी के हाथ में है और माफ़ी कौन मांग रहा है, छतरी का मालिक, और क्या बोल रहा है, यू विल एक्सक्यूज़ मी, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ करोगे। आई पिक्ड इट अप, मैंने ये छतरी मॉर्निंग सुबह में उठाई इन रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में पड़ी थी, रखी हुई थी, मैंने उठा ली। इफ़ यू रिकॉग्नाइज, अगर ये आप पहचानते हैं इस छतरी को, इट इज़ यूअर्स, अगर ये तुम्हारी है, वाई आई होप यू विल, बिल्कुल आपकी छतरी है वो। अब बताओ, यानी चोर के घर में चोरी हो गई है, यानी ये उसकी छतरी चुरा रहा, तो पहले वाला जो इंसान था उसने सुबह में किसी की छतरी चुरा के लाया था, और अब उसको ये लग रहा था कि ये उसका असल मालिक है। ऑफ कोर्स इट इज़ माइन, अब सूफी की तो जान पर आ गई थी। तो उसने क्या बोला, हाँ हाँ बिल्कुल मेरी ये छतरी है ना, और वो छतरी ले लिया। सेड सोफी एंग्रीली, है ना, सेवेजली एंड एंग्रीली। द एक्स अम्ब्रेला मैन रिट्रीटेड, वह आदमी भी पीछे हट गया, मतलब गॉन, चला गया। द पुलिस मैन हरीड, वो पुलिस वाला जो खड़ा देख रहा था, वो बजाय सोफी को पकड़ने के वो कहाँ भागा, टू असिस्ट, मदद करने के लिए। एक टॉल, एक बहुत ही ऊंचा, ब्लॉन्ड कहते हैं ए पर्सन विथ ए पेल येलो हेयर, भूरे बाल वाला, गोरा और नीली आंखों वाला आदमी, ब्लॉन्ड, इन एन ओपेरा क्लॉक। तो ओपेरा क्लॉक कहते हैं, वो पूरा एक लंबा एक चोगा आता है, ऐसा फ्रॉक टाइप, है ना, हाँ वो पहना हुआ था एक आदमी, बहुत खूबसूरत। वो अक्रॉस द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ ए स्ट्रीट कार, वो एक कार जा रही थी, डेट वॉज अप्रोचिंग 2 ब्लॉक्स अवे, है ना, वो कार ऐसी आ रही थी और हो सकता था इसको क्रश कर दे, ये ब्लॉन्ड यानी खूबसूरत इंसान को। तो पुलिस वाला भागा और उसको हटा दिया। तो सोफी बड़ा खुश हो गया था कि चलो पुलिस वाला अपनी तरफ आ रहा है, तो कम से कम अपने को पकड़ेगा, लेकिन वो उसको ना पकड़ के उसने दूसरे की मदद के लिए पुलिस वाला चला गया, है ना, वो ब्लॉन्ड इंसान की। तो यहाँ पर इस पैसेज में हमने देखा कि उसने 2 कोशिशें किया। एक तो पुलिस वाले के सामने बहुत डेयरिंग, बहुत बताया, चिल्लाया, डांस किया, उसको जो है ऑल फॉल बका, अब्यूजिंग किया, गाली दिया, बट कुछ नहीं किया। उसने कहा कि नहीं वो फुटबॉल वाला मामला है, प्लेयर से आज जीते हुए इनको नज़रअंदाज कर दिया उसने। सेकंड, फिर एक आदमी की उसने छतरी चुराया, फिर वो छतरी चुराने वाले को टेंशन नहीं लिया, और वो उसने बोला कि ठीक है आपकी छतरी होगी, ये सुबह मैंने दूसरे रेस्टोरेंट से उठा लिया था। तो इसकी हर तरकीब बच्चों हम देख रहे हैं कि क्या हो रही है, नाकाम हो रही है। कहाँ जाने की, जेल जाने की। हाँ, लोग जेल से छूटने की तरकीब सोचते हैं बच्चों, और ये बंदा ऐसा है जो जेल में जाने की क्या कर रहा है, तरकीब कर रहा है। हाँ चलिए हम पैसेज नंबर 3 देख रहे हैं, और उस पेज नंबर 38 है, नवनीत का डाइजेस्ट है ये इंग्लिश का, और उसमें पेज नंबर 38 है इंग्लिश वर्जन। चलिए, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन में एक टेबल दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले में है द वर्ड्स, है ना, यानी जुमले। हु सेड, किसने कहा, टू होम, किससे कहा, सवाल आ सकता है पेपर में। है एक जुमला है जैसे नॉइजी बट नो हार्म, है ना, हाँ चिल्ला रहा है लेकिन किसको तकलीफ नहीं दे रहा है। हु सेड, किसने कहा था, पुलिसमैन ने कहा था, है ना। हाँ, टू होम, ये जुमला किससे कहा था उसने, सिटीजन, बाजू में जो लोग खड़े थे ना उनसे कहा था। दूसरा सेंटेंस है आई टुक इट, मैंने ले ली है, ये क्या ले ली है, छतरी उठा ली है। किसने कहा था, हु सेड, सोफी। टू होम, किससे कहा था, टू द अम्ब्रेला ओनर, है ना, हाँ छतरी के मालिक से। तीसरा सेंटेंस है यू नो, तुम जानते हो, हाउ, तुम तो जानते हो, हाउ दीज मिस्टेक्स ऑक्योर, ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो चलती रहती हैं, है ना।
हाँ छतरी आपकी है, ले लो। हु सेड? अम्ब्रेला मैन ने। किससे कहा था? टू होम? सोपी से। चौथा सेंटेंस, ऑफ कोर्स इट्स माइन। हाँ हाँ बिल्कुल ये मेरी है। क्या मेरी है? छतरी। किसने कहा था? सोपी। किससे कहा था? अम्ब्रेला ओनर से, है ना। अम्ब्रेला ओनर नहीं बल्कि अम्ब्रेला मैन, सॉरी, उसकी भी नहीं थी छतरी, हो ओनर बोलना भी गलत है उसको। पांचवा, वी हैव इंस्ट्रक्शन टू लेट देम बी। हमें ये ऑर्डर है ऊपर से कि इन लोगों को आज कुछ मत करो, जान दो। किसने कहा था? पुलिसमैन। उसे टू होम किससे कहा था? सिटीजन। आदमी खड़ा। छठा सेंटेंस, आई होप यू विल एक्सक्यूज मी। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ करोगे। हु सेड? अम्ब्रेला मैन। टू होम? सोपी। ओके, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्यू वर्ड्स ईच। कुछ अल्फाज में, लिमिटेड अल्फाज में आंसर दीजिए। हु वॉज लाइटिंग अ सिगार। सिगार कौन जला रहा था? अ वेल ड्रेस्ड मैन। ओके, हाँ, अच्छे कपड़ों वाला इंसान। हु ट्विल्ड हिज क्लब। कौन अपने रोल को ऐसा, लकड़ी के रोल को घुमा रहा था? हु? अ पुलिस मैन। ओके। थर्ड, हु ग्रैब्ड द अम्ब्रेला। किसने छतरी को ग्रैब किया था, ले लिया था, छीन लिया था, खींच लिया था? सोपी। नेक्स्ट, होम डिड द पुलिसमैन हेल्प। होम यानी किसको? होम यानी किसको? किसको पुलिसमैन ने हेल्प की थी? वो एक खूबसूरत लंबे चौड़े आदमी को, है ना, ए टॉल ब्लॉन्ड मैन। ओके, इस तरह ये हुआ। कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल में आ जाइए। डिस्क्राइब, बयान कीजिए, सोपीज बिहेवियर, उसका सुलूक ऑन द साइड वॉक। रास्ते से, साइड से चलते वक्त उसका क्या सुलूक था? बहुत गंदा सुलूक था, है ना। हाँ, ऑन द साइड वॉक सोपी बिगेन टू यील like a drunkard person, meaningless things at the top of the harsh voice. He danced, howled, spoke wildly, and made a big disturbance. Yes, indisciplined. He made misconduct, misbehavior. है ना। नेक्स्ट, गिव रीजन्स, असबाब बयान कीजिए एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। द कॉप डिड नॉट अरेस्ट सोपी। क्यों अरेस्ट नहीं किया? फॉर शाउटिंग एंड डांसिंग। क्यों नहीं किया? Because it was the time of celebration, yes, for the local college boys, and they were generally noisy and harmless, and he had been told by his superiors to let them be. Means a football tournament was there, and the college boys won, and the opposite team scores 0. That's why they were rejoicing and celebrating the event. That's why the police has orders from their authorities to let them go, means not to touch them. Yes. Discuss the meaning in the context. Meaning बताइए। अब ये इसका मीनिंग पढ़े अपन ने। He caught at the immediate straw of disorderly conduct. इसका मतलब क्या है? Means Sophie wanted to arrest by the policeman, है ना, and his only aim was to be imprisoned, है ना। उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि जल्दी से जेल में जाए। हाउएवर ऑल हिज एफर्ट्स वेयर फेल्ड एंड all his efforts had been unsuccessful. So he was very worried, and when he suddenly came to know that a policeman is standing in front of a theater, an idea struck to him. He went there in front of the policeman. He danced, he shouted, he disturbed the atmosphere. He was like a drunkard person, but the policeman did not imprison him. ये जुमले का ये मतलब है। कंप्लीट द फॉलोइंग। सोपी वॉज एंग्री। वो गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हुआ? इवन आफ्टर ही हैड स्टोलन ए मैन्स अम्ब्रेला। यहाँ तक कि उसने एक आदमी की छतरी भी चुरा लिया था। द मैन डिड नॉट रिपोर्ट हिम टू द पुलिस ऑफिसर। इसके बजाय उसने तो उससे अपोलोजाइज्ड। ही सेड हिम सॉरी, है ना, हाँ, एंड सेड दैट परहैप्स ही हैड मेड अ मिस्टेक। यस, हाँ, मैंने गलती की है, आपकी अम्ब्रेला थी, मैंने उठा ली है। थर्ड है, द अम्ब्रेला मैन डिड नॉट कॉल ए पुलिसमैन। वाई? क्यों नहीं बुलाया उसने, है ना। ही थॉट दैट सोपी वॉज द ओरिजिनल ओनर ऑफ दैट अम्ब्रेला, है ना। एक्चुअली ही वॉज देयर इन द रेस्टोरेंट इन द मॉर्निंग, and he picked up somebody's umbrella, and now Sophie picked up that umbrella. So he thought that it was my mistake in the morning, and the original owner now I found,
That's why he did not say anything to Sophie, and he even say sorry to him, and he did not call a police. Okay, पर्सनल रिस्पॉन्स पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. डू यू लाइक द सोफीज बिहेवियर इन दिस पैसेज? नो, आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर. डू यू लाइक रूड बिहेवियर्स? नो, आई डोंट लाइक रूड बिहेवियर्स. सो व्हाट डू यू लाइक? व्हाट डू यू वांट टू बी? है ना, आई वांट टू बी अ good human being, well behaved, and having a proper conduct. I want everyone, I expect everyone good behavior. Yes. Then come to the vocabulary. Okay, come to the vocabulary. O. Henry has used different words for indicating prison. काफ़ी सारे अल्फाज जेल के लिए हर पैसेज में आ रहे हैं. यहाँ पे कौन कौन से हैं? आइलैंड, द आइलैंड, है ना, और एक है आर्केडिया. यस, प्रिजन. पिक आउट 4 वर्ब्स इन द सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस के वर्ब्स कौन से होते हैं जिनमें ईडी लगा हुआ होता है जनरली? डांस्ड, हाउल्ड, रेव्ड, डिस्टर्ब्ड. यस. देन मैच द फॉलोइंग इन कॉलम ए विद द मीनिंग इन द कॉलम बी. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है वोकेबलरी में. एक तरफ वर्ड्स, दूसरी तरफ मीनिंग. आप उसके सामने उसका राइट ऑप्शन लिखिए. जैसे डिसकंसोलेट मीन्स वेरी अनहैप्पी. देन सॉन्टर्ड मीन्स वॉक इन ए रिलैक्स्ड मैनर. रेव्ड मीन्स स्पोक वाइल्डली. एंड रेंडर्ड मीन्स मेड. ओके, तो इस तरह से पेज नंबर 39 पर हमने ये समझा. बच्चों, 3rd पैसेज हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ है. 4th पैसेज इंशाल्लाह हम जल्दी रिकॉर्ड करके आपको देंगे. उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे. अल्लाह हाफिज़.